सोचिए कभी इंसान चांद पर खेती करने लगे तो अगर वहाँ हरे भरे पौधे उगने लगे तो क्या होगा। क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या फिर ये इंसानों की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है। साल 2019 में चीन ने एक ऐसा कारनामा किया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पहली बार इंसानों ने चांद पर पौधे उगाने में सफलता पाई। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और क्या हम अब चांद पर रह सकते हैं? आज हम आपको इस अद्भुत मिशन की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। चांद पर उगे पहले पौधे की कहानी। आखिर क्या चीन ने चांद पर जीवन की शुरुआत कर दी है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर को। ये वही दिन था जब चीन ने अपना ऐतिहासिक चैंगी 4 मिशन लॉन्च किया। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये चंद्रमा के उस हिस्से पर जाने वाला पहला यान था जिसे अब तक इंसानों ने कभी नहीं देखा था। चंद्रमा का दूसरा भाग, फार साइड ऑफ द मून, यानी मून का वो पार्ट जो अर्थ से दिखाई नहीं देता। मैं आपको बता दूं कि मून के इस साइड सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना मुश्किल है कि अभी तक 5 देश का स्पेसक्राफ्ट ही लैंड कर पाया है, जिसमें से एक अपना भारत भी है। चीन ने इस मिशन में चंद्रमा के फार साइड को ही नहीं देखा बल्कि वहां एक अनोखा एक्सपेरिमेंट भी किया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो साबित करता है कि धरती के बाहर भी पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। 3 जनवरी 2019 को चैंगी 4 ने वॉन कार्मन क्रेटर में सफल लैंडिंग की थी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। इस मिशन में वैज्ञानिकों ने लैंडर के साथ एक रोवर और एक खास प्रकार का मिनी बायोस्फीयर यानी लूनर माइक्रो इकोसिस्टम भेजा था। एक ऐसा छोटा कंटेनर जिसमें मिट्टी, वाटर बैग और कई तरह के बीज भेजे गए थे, जैसे कॉटन का बीज, आलू के बीज जो भविष्य में भोजन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एरेबिडोप्सिस, एक ऐसा छोटा पौधा जिसे वैज्ञानिक अक्सर बायोलॉजिक स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट, जो छोटे जीवाणु की तरह काम करता है। फ्रूट फ्लाइज, ताकि देखा जा सके कि क्या कीट पतंगे चांद की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। और इसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप, कैमरा और कुछ सेंसर्स भी थे। ये बायोस्फीयर सीड्स, फंगस, फ्लाइज, एग्स को मून के रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने और इनको जिंदा रहने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ये एक छोटा सा इकोसिस्टम था जो ये जांचने के लिए बनाया गया था कि क्या चंद्रमा की कठोर परिस्थितियों में कोई पौधा जीवित रह सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजों ने अंकुरन किया? सभी वैज्ञानिक कैमरा और सेंसर्स की मदद से इस प्रयोग पर नजर बनाए हुए थे। और फिर एक चमत्कार हुआ। जब मिनी बायोस्फीयर में पानी छोड़ा गया तो कॉटन सीड्स और फ्रूट फ्लाइज के एग्स ग्रो होने लगे और 4 दिनों में इन कॉटन सीड्स ने उगना शुरू कर दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था जब पहली बार इंसानों ने पृथ्वी के बाहर किसी अन्य खगोलीय पिंड पर एक पौधे को उगते हुए देखा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। चंद्रमा पर सूर्य की यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज सीधे सतह पर पहुंचती है और सोलर स्टॉर्म के दौरान रेडिएशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पर दिन और रात का अंतर पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है। चांद पर एक दिन 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है और एक रात 14 पृथ्वी दिनों की होती है। इसका मतलब है जब चंद्रमा पर सूरज उगता है तो दिन में तापमान 127 डिग्री तक पहुँच सकता है और जब रात होती है तो तापमान -173 डिग्री तक गिर जाता है। ये तापमान का परिवर्तन किसी पौधे के लिए मौत का बुलावा था। कंटेनर का तापमान अचानक -180 डिग्री तक गिर गया। इतने कम तापमान में पौधा जीवित नहीं रह सका। ये एक बड़ा झटका था। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि शायद कंटेनर उसे सुरक्षित रख पाएगा, लेकिन चांद की कठिन परिस्थितियों ने इसे असंभव बना दिया। हालांकि ये पौधा जीवित नहीं रह सका, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिली कि चांद पर जीवन के लिए क्या आवश्यक होगा। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, चंद्रमा पर पौधे उगाने के लिए एक ऐसी जगह बनानी होगी जहाँ तापमान को नियंत्रित किया जा सके। मिट्टी और पोषक तत्व, चंद्रमा पर मिट्टी नहीं है, इसलिए एग्रीकल्चरल सॉइल विकसित करना होगा। सोर्स ऑफ वाटर, चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, लेकिन उसे निकालने के लिए तरीके खोजने होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी के 1/6 है, जिससे पौधों की जड़ों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। चीन का ये एक्सपेरिमेंट भले ही पूरी तरह से सफल ना रहा हो, लेकिन ये एक नई शुरुआत थी। अब चीन और कई अन्य देश चांद पर खेती करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। इस प्रयोग के बाद कई देश अब लूनार बेस बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। नासा, ईसा, भारत और रूस भी चंद्रमा पर स्थानीय बेस बनाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या भविष्य में हम चांद पर खेती कर पाएंगे? तो इसका आंसर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्या हम वहाँ एक दिन अपना घर बना सकेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम आपको ब्रह्मांड के एक और रहस्य से रूबरू करेंगे।